हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के डे सेकंड के साथ में। बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर एक ही वीडियो बनाई, दूसरी कहाँ है भाई। बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, फिजिक्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री बना रहे हैं, जूलॉजी बना रहे हैं, बॉटनी बना रहे हैं और तीन सेमेस्टर भी हैं, सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है। तो भैया छांटने में लिखने में बहुत टाइम लगता है। फिलहाल पूरी कोशिश है अधिक से अधिक कंटेंट आपको दे पाएं। बाकी आप लोगों ने मॉडल पेपर वगैरह खरीद लिए होंगे, उनसे पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने पेपर दे के आइए भाई, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं डे 2 में एक बार फिर से 35-40 क्वेश्चंस के ऊपर जो बार बार पेपर में आते रहते हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछली साल पेपर में आए हुए हैं भाई, ठीक है। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, जो सिंगल सेल प्रोटीन होती है उसका सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सोर्स कौन सा है ऑन अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर, तो स्पाइरुलिना को हम लोग कहते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन भाई, ठीक है। सिंगल मतलब एक, सेल मतलब कोशिकीय, एक कोशिकीय जो प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है, स्पाइरुलिना में पाई जाती है। द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन, जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो सबसे पहले किसने दिया, तो कैरोल विल्सन ने सबसे पहले शब्द को दिया था भाई, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन स्पाइरुलिना, इसमें कितनी परसेंटेज होती है, तो भाई 60 से 70 के करीब स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव परियोम योजना जो है, मानव जीनोम योजना जो थी वो आपने पढ़ रखी होगी, कई बार मुंह में शब्द फंसने लगते हैं। जो मानव जीनोम परियोजना थी, प्रोजेक्ट था, वो आपने 9th क्लास से पढ़ रखा होगा। तो मानव जीनोम परियोजना वॉज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च करी गई थी, तो 1990 मतलब 1990 में ये लॉन्च की गई थी भाई, ठीक है, इसे याद रखना है। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग वाज कंप्लीटेड इन, कब भैया लॉन्च हुई, तो लॉन्च हुई भाई 1990 में। और ये जो सीक्वेंसिंग पूरी है ये कंप्लीट कब हुई, तो ये कंप्लीट हुई भाई 2003 के आसपास। विच इज द फर्स्ट क्रॉप प्लांट हुज जीनोम इज सीक्वेंस, वो कौन सा प्लांट था जिसे भैया जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा में सीक्वेंस किया गया, एडजस्ट किया गया, तो भैया वो चावल था यानी राइस था। डीएनए सीक्वेंसिंग इज डन बाई, किसने करी डीएनए सीक्वेंसिंग, तो भैया अलग अलग मेथड है उनसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैक्सम गिलबर्ट मेथड है, ठीक है, जाहिर सी बात है साइंटिस्ट के नाम ही है ये। उसके अलावा सेंगर डिडॉक्सी मेथड है, शॉर्ट गन मेथड है। तो इस तरीके के कई सारे मेथड हैं जिनके द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग को किया जाता है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट पहला कौन सा था, तो तंबाकू पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था भाई। द वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा कौन कौन सी जो वैक्सीन्स हैं वो प्रोड्यूस करी जाती है। तो जितनी भी थर्ड जनरेशन की वैक्सीन्स हैं वो सारी की सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करी जाती है। बायो रिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर, जो बायो रिएक्टर्स हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बायो रिएक्टर्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, शराब वगैरह बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बनाने में, सेल कल्चर बनाने में, इस तरीके की चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए बायो रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड, जो भैया फर्मेंटेशन होता है यानी जो किण्वन होता है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, तो जाइमोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में फर्मेंटेशन होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फर्मेंटेशन का मतलब समझते हो, किण्वन क्रिया, दूध से दही बनता है, गन्ने के रस से सिरका बनता है, ये सारे के सारे फर्मेंटेशन ही होते हैं। बायोकेमिकल सेंसिंग डिवाइस, बायोकेमिकल जो सेंसिंग डिवाइस है फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेक्शन, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कितनी क्वालिटी है कितनी क्वांटिटी है कि डिटेक्शन के लिए, ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड, जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई, तो बायोसेंसर कहा जाता है। जो बायोकेमिकल डिवाइस होते हैं जो क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वांटिटी को चेक करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो बायोसेंसर कहलाते हैं। जो पहला बायोसेंसर था किसने बनाया था, तो क्लार्क एंड लायंस नाम के दो व्यक्ति थे, इन्होंने पहला बायोसेंसर बनाया था। कुछ एग्जाम्पल बता दो भैया बायोसेंसर का, तो ग्लूकोमीटर जो है भाई एक पहला एक एग्जाम्पल है बायोसेंसर का भाई, ठीक, जिसकी सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। उसके अलावा एग्जाम्पल ऑफ बायोसेंसर हो गया जीन चिप इज ऑल्सो नोन है, जो जीन चिप होती है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो डीएनए माइक्रो एरे के नाम से भी जानते हैं। एरे का मतलब ये होता है पूरा एक ग्रुप, ठीक है, उसे हम लोग एरे बोल देते हैं। फुल फॉर्म ऑफ क्यूसीएम इन बायोसेंसर, बायोसेंसर में जो क्यूसीएम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्वार्ट्ज कैलोरीमेट्रिक माइक्रो बैलेंस, क्वार्ट्ज कैलोरीमेट्रिक माइक्रो बैलेंस पूरा नाम होता है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर,
खेतीबाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है, द बायोसेंसर्स आर यूज टू डिटेक्ट, बायोसेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है किसे डिटेक्ट करने के लिए, तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर का। गोल्डन राइस और राइस वेराइटी वॉज डेवलप्ड बाई, जो गोल्डन राइस वेराइटी है वो किसने डेवलप करी थी भाई, ठीक है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉन्ग ने इसका इस्तेमाल किया था भाई। इसका मतलब इसे डेवलप किया था। द गोल्डन राइस इज सुटेबल टू ओवरकम डिफिशियंसी, जो गोल्डन राइस है उसे खाने से किसकी डिफिशियंसी कम हो जाती है भाई, तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए अगर आपको हो गया है, विटामिन ए क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, आदमी को रात में दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आंखों से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, तो आप गोल्डन राइस खाइए, आप इससे ओवरकम कर पाएंगे। बायो रिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर, बायो रिएक्टर का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंसेस बाय यूजिंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए जो सब्सटेंसेस हमें बनाने हैं बायो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। बीटी कॉटन क्या होता है, बीटी कॉटन भी एक ट्रांसजेनिक कॉटन ही होता है। फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जो पहला सक्सेसफुल वैक्सीन बना था कैंसर से रिलेटेड, वो सर्वाइकल के कैंसर के लिए था भाई। जितना भी हम लोगों का सर्वाइकल से कनेक्टेड चीजें होती हैं उनके लिए पहला जो है वैक्सीन बना था। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीन, पहला वैक्सीन किसने डिस्कवर किया भाई, छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है, 9th क्लास से, सर एडवर्ड जेनर थे या डॉक्टर एडवर्ड जेनर उन्हें हम लोग कहते हैं, इन्होंने पहला वैक्सीन बनाया था। व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन, दुनिया की पहली वैक्सीन कौन सी थी, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी, जिन्हें हम लोग छोटी चेचक कह देते हैं, ठीक है, उनके लिए बनी थी, खसरा कह देते हैं जिन्हें हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन कंप्यूटर चिप, जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं उनमें किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में इनपुट देने के, कोई जानकारी देने के काम आते हैं, वो इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे माउस हो गया है, ठीक है भाई, कीबोर्ड हो गया है, इसके अलावा भी जो चीज़ों से हम लोग इनपुट देंगे, लाइट पेन हो गया है, इस तरीके की जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज कैन अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सारी भाषाओं को कंप्यूटर समझता है भाई, ठीक। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, कंप्यूटर की स्पीड को काहे में नापते हैं, तो गीगा हर्ट्ज में हम लोग नापते हैं। फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सिस्टम बस है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या उसे स्प्रेडशीट भी हम लोग कहते हैं भाई। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम, बूटिंग का पूरा नाम, बूटिंग का क्या मतलब, जब कभी कंप्यूटर को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसे बूट करना कहते हैं, बूटिंग करना कहते हैं। परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसपे पूरा कंप्यूटर चल रहा है, लाइट चली जाएगी तो भैया सब कुछ जीरो, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है रोम, रीड ऑनली मेमोरी, जो डेटा सेव हो रहा है वो परमानेंट मेमोरी है, रोम में सेव हो रहा है। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। याहू, गूगल, एमएसएन, ये सब क्या है, इंटरनेट साइट्स हैं भैया, जहां पर जाके हम लोग ब्राउज कर सकते हैं, चीजों को सर्च कर सकते हैं। द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट, किसी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो उसका फर्स्ट पेज होता है भाई। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वाई शेप्ड होती हैं। PMNL क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, इनका पूरा नाम होता है PMNL का। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट, जो पाई चार्ट होता है उसमें टोटल एंगल कितना होता है, तो 360 होता है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी का काम क्या होता है, कंट्रोल सी का काम होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल वी का काम क्या होता है, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल ए के लिए सेलेक्ट टू ऑल करना होता है भाई, ठीक है। विच साइंटिस्ट क्रिएटेड फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, प्रोटीन सीक्वेंसिंग डेटाबेस पहला किसने बताया, तो M. डे हॉफ ने बताया था। IP स्टैट्स, IP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, किस तरीके के बैरियर होते हैं, तो सेलुलर बैरियर्स होते हैं, यानी कोशिकीय बैरियर्स होते हैं जिन्हें हम लोग इंटरफेरॉन्स कहते हैं भाई, ठीक है। 43 के करीब ऑब्जेक्टिव हैं, जो पहली वीडियो दी थी उसमें भी 40, 42, 50 के करीब ऑब्जेक्टिव उठाए थे हमने भाई। जितने भी विकल्प यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं ये सारे के सारे पेपरों में आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि 2, 4, 6 आपका पेपर का भाई आप कॉमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि जो स्कीम MJPRU की आई है
उसमें पहला पेपर 7 तारीख को है। तो आपका पेपर कब है कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ कॉलेज हैं जहां पर भाई कल पहला पेपर है 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट वाला। तो आज शाम को पूरी कोशिश है, एक हम आपको वीडियो देने वाले हैं पूरी की पूरी, जिसमें सारे नहीं नेम रिएक्शंस हम आपको करा देंगे, ताकि अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है तो आप जाके लॉन्ग क्वेश्चन कर पाए। बाकी बहुत सारी वीडियोस हमने पब्लिक कर दी हैं, 100 150 200 विकल्प दे दिए हैं। जितना आप पढ़ पाओ पढ़ लो मेरे भाई, जाके पेपर कराना, पेपर अच्छा ही होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे जरूर ज्वाइन कर लो भाई। 75-80 हजार लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। वहां पर सारे लिंक, सारी PDF लगातार वहां पे शेयर करते रहते हैं, जो भी वीडियो पब्लिक होती है। तो टेलीग्राम पे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई अपडेट होगी मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।